चलो भाई, कल वाले क्लास में होमवर्क किए थे क्या आप लोग? होमवर्क किए थे? बोलो यार। होमवर्क किए थे? चलो। तो कहाँ तक दिया था होमवर्क? कहाँ तक? 89। चलो, आगे बढ़े अब। हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे क्या? हम लोग क्या एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे? बोलो हाँ या नहीं। सारे बच्चे एक बार 2 मिनट के लिए एप्लीकेशन रिवाइज कर लीजिए, सारा फॉर्मूला। गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूला एक बार देखें अच्छे से। तो जो फॉर्मूला करवाया है उस दिन सारे बच्चे एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज डेट हो गया क्या रिवीजन? क्या कर लिया सबने? देखिएगा सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। Find the electric field intensity. Find the electric field intensity. Find the electric field intensity. Intensity at the midpoint. At the midpoint. At the midpoint of two oppositely charged. Of two oppositely charged. Of two oppositely charged. Oppositely charged. Oppositely charged. Infinitely long wire. Infinitely long wire. Infinitely long wire. Infinitely long wire. Long wire situated at a distance r. Situated at a distance r. Situated at a distance r. Distance capital R. Distance capital R. देखा? Distance capital R. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू लेम्डा. चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू लेम्डा. चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स. सारे बच्चे मुझे बताएंगे. फोकस है. सवाल नंबर 1 आंसर करो सभी को. ये दो वायर्स हैं जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है. एक पे प्लस चार्ज है और एक पे प्लस और एक पे. आपको मिड पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना जल्दी बताइए. आर कितना डिस्टेंस है? मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या r/2 कितना डिस्टेंस? दोनों अपोजिटली चार्ज, एक प्लस और एक माइनस. सारे बच्चे कॉपी में देख के बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का कितना वैल्यू है. क्या लिम्डा है? के लिम्डा बाय क्या आया था? आर.
के लेमडा बाय आर। इसको और ब्रेक करें तो 2 के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर। ये कितने टाइम्स में? ई का वैल्यू कितना आया? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे बच्चे मुझे बताते चलना। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वायर मैं मान लेता हूँ कुछ डेजिग्नेट करता हूँ 1 और इसे डेजिग्नेशन, तो बताओ प्लस वाला इसे रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा? रिपेल है। राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो ई ड्यू टू प्लस वाले के चलते राइट साइड आ जाएगा। और माइनस वाला क्या करेगा? वो भी किधर आएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो माइनस वाला भी इधर आया, प्लस वाला भी इधर आया। ये 1 के कारण है और ये किसके कारण है? दोनों का डायरेक्शन राइट साइड या लेफ्ट साइड? डायरेक्शन तो सेम ही पकड़ा गया। दोनों को ऐड कर देंगे क्या? ऐड करेंगे तो बताओ यहाँ से ई ड्यू टू अगर मैं 1 लिखना चाहूँ, क्या मैं लिखूंगा? फॉर्मूला क्या है बोलो? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखें, आर बाय 2 लिखें? आर बाय 2, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? आर बाय 2। कौन सा कैप लगा देंगे? आई कैप, क्योंकि राइट साइड या लेफ्ट साइड। और चूंकि यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 बार 10 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्या आ जाएगा बोलिए? लेमडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कौन सा कैप? आई कैप। ये E1 निकला या E2 निकला? E1। सिमिलरली E2 का वैल्यू निकालेंगे क्या? ये भी क्या निकलेगा? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाय 2 इंटू कौन सा कैप? आई कैप। 2 से 2 लेमडा बाय क्या आ जाएगा? पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कौन सा कैप? आई कैप। ये भी E2 निकल गया। क्या दोनों का डायरेक्शन आ गया? डायरेक्शन लेने के बाद साइन कंसीडर नहीं होता है। तो ई नेट का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? कैन आई से E1 प्लस E2? E1 प्लस E2, दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। दोनों सेम ही है तो 2 टाइम्स कर दे क्या? तो 2 लेमडा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप। ये किसका वैल्यू निकला? नेट इलेक्ट्रिक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सवाल समझ कैसे डील किया? बिना समय गवाए सवाल नंबर। ठीक है। ठीक है। An electric dipole of charge, an electric dipole of charge plus minus 2 into 10 to the power of minus 8 coulomb. An electric dipole of charge plus minus 2.0 into 10 to the power of minus 8 coulomb. Minus 8 coulomb. Minus 8 coulomb. Minus 8 coulomb. Situated at a distance of situated at a distance of 2 centimeter. Situated at a distance of 2 centimeter. 2 centimeter from infinitely long. From infinitely long. Distance of 2 centimeter. From infinitely long. Infinitely long wire. Infinitely long. देखा? Infinitely long. तो दिक्कत यहाँ से find the force acting on it. Find the force on it. Find the force acting on it. Find the force acting on it. Force acting on it. Given that lambda is equals to 4 into 10 to the power of -4 the meter in 4 into 10 to the power of -4 the meter in। देखा? ध्यान देना सर। ये कैसा वायर है? कोई दिक्कत नहीं। एक डायपोल बनाया। क्या बनाया? डायपोल। प्लस माइनस का मतलब उसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी। प्लस चार्ज भी है और कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। प्लस चार्ज में मान इस साइड में दे रखा है, फिगर में ऐसा गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम और माइनस वाला इधर दे रखा है। क्या लिखेंगे? -2। समझ में आया? डायपोल में ये कितने डिस्टेंस पे रखा है?
कितने सेंटीमीटर पे? सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना जल्दी बताइए? 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 सेंटीमीटर का दे रखा है और लैम्ब्डा का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 into 10 to the power of -4। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ से? अब बोल रहा है कि इस पे नेट फोर्सेस कितने लगेंगे? नेट फोर्सेस लगेंगे। गिवन दैट फिगर में एक चीज और दे रखा है, ये डिस्टेंस भी ऐसा गिवन 50 मीटर का। अब एक बात बताना, नॉर्मली समझ, इसको चार्ज 1 मान लेते हैं और इसको चार्ज क्या मान, बताओ इसको ये वाला चार्ज क्या करता है? रिपेल या अट्रैक्ट? तो क्या मैं इसको 1 मान लूं क्या? देख लो, इसको क्या मान लेते हैं? 1। और इसको क्या मान लेते हैं? तो 1 को क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? तो राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? और इसको अट्रैक्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। इधर से आ जाएगा, लेफ्ट साइड अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया तो फोर्स भी इधर ही आना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया तो फोर्स इधर ही आना, तो हाँ या नहीं? इट ओके कि फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? दैट इज क्यू इनटू क्या पढ़ा है? ई। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब चलिए जो सवाल मैं पूछ, मैं फोर्स ड्यू टू वन निकालता हूँ, ठीक ना? फॉर्मूला डाला क्यू इंटू ई वन। क्यू इंटू क्या लिखा? क्यू की जगह मैं क्या ये लिख दूं क्या? क्या है डेटा बोलो? 2 into 10 to the power of -8। बोलो आया नहीं है? E1 का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये निकाल। लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर इसके लिए 2 सेंटीमीटर है क्या? 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 into 10 to the power of -3 या 2? -2। अरे बोलो हाँ या नहीं? और 2 मिलीमीटर इज इक्वल 2 into 10 to the power of -3 मीटर। सबको ऐसा यूनिट में ले आएंगे? अरे बोलो हाँ या नहीं? चलेंगे 10 ओवर क्या लिखेंगे? -3। अब बताना सबको, E1 का वैल्यू निकालना। E का फॉर्मूला क्या है? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? गिवन है। क्या लिखेंगे बोलो? 4 into 10 to the power of -पाई। बोलो 2 पाई। पाई लिखेंगे इनटू एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बोलो? 2 into 10 to the power of -2। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? सिमिलरली F2 का वैल्यू बताओ। 2 into E2 हो जाएगा क्या? क्यों तो सेम ही है। क्या साइन रखेंगे? क्योंकि हम लोगों ने अट्रैक्शन ले लिया है। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 2 into 10 to the power of -8 इंटू, अब बताओ लिम्डा का वैल्यू तो सेम है, 4 इंटू क्या? लिम्डा ओके, तो मीटर कहाँ है? कूलम मीटर है। 4 इंटू 10 क्या लिखेंगे? माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह क्या लिखेंगे बोलो? क्या आर लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर। अरे बोलो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे ना? कितना डिस्टेंस हो जाएगा बोलो यहाँ से? 2 इंटू 10 टू 4 हो जाएगा, 4 होगा। कहाँ से मैथ्स पढ़े हैं आप? बताइए दोनों ऐड होगा कभी? ऐड होगा बोलो यार। एक 10 पे पावर -3, एक 10 पे पावर -2, क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से? 2 इंटू 10 to the power of -2 कॉमन आ गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचेगा। -2 कॉमन ले लिया तो -2 से डिवाइड करो, 10 पे पावर -1 हो जाए। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power of -2। 1 प्लस 0.1 है तो ये 1.1। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2, 10 पे पावर -1 0.1 होगा। 1 प्लस 0.11। सॉरी फॉर दैट, ऐसे मैं एटलीस्ट कर, नॉट माय ड्यूटी। 2 इंटू 10 to the power of -2। ओके, अब बताइए यहाँ से रख देंगे क्या? तो क्या वैल्यू आया बोलिए? 2.2 इंटू 10 to the power of क्या हो जाएगा? आया यहाँ से? ये F2 या F1? F2। ये क्या चीज? अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन? F1 या F2? F1। देखो ये सेम, ये भी सेम, ये सेम, ये डेटा सेम, यहाँ तक सब सेम। इसका डिनोमिनेटर छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा। ऑब्वियस बात है, बड़ा कौन है? F1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? F2। तो F नेट का वैल्यू क्या होगा बोलो सर? F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 मतलब F1 बड़ा होने वाला है
F1 बड़ा होने वाला और F2 छोटा, तो बताओ ये डायपोल किधर जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? बड़ा कौन, 1 या 2? 1 किधर ले जाना चाह रहा है और 2 लेफ्ट साइड, तो कौन बड़ा है? F1। F1 तो किधर लेके जाएगा, राइट साइड। आई कैप या जे कैप? आई कैप। राइट साइड या लेफ्ट साइड? अब आया समझ, कोई दिक्कत यहाँ से? कैलकुलेशन आप कर लेना, दोनों कॉमन है। सारे नंबर्स को एक साथ रख लोगे पहले कैलकुलेट करने के, और सारे पावर्स को एक साथ रख के कैलकुलेट। क्या सबको समझ? सवाल नंबर, पेज छोड़ते जाए, चल लिखते। चलिए बताइएगा, देखिएगा, टू अपोजिटली चार्ज्ड, टू अपोजिटली चार्ज्ड, अपोजिटली चार्ज, तीन प्लेट्स, तीन प्लेट्स, तीन प्लेट्स, तीन प्लेट्स, टू अपोजिटली चार्ज तीन प्लेट्स, THIN, तीन plates are situated at a distance of, situated at a distance of r, situated at a distance of r, situated at a distance of r, at a distance of r, find electric field intensity, find electric field intensity, electric field intensity at the midpoint of, at the midpoint of, at the midpoint, at the midpoint of charge plate, the midpoint of charge plate, at the midpoint of, given that, given that sigma is equals to 4 into 10 to the 4 into 10, some 4 into 10 to the 10, 4 into 10 to the 10 कूलम मीटर पे पावर माइनस। यहाँ पे मीटर पे पावर -2 क्यों लिखा? ये चर्चा किस चीज का चल रहा है? प्लेट्स का चल रहा है, चल रहा है प्लेट्स। प्लेट्स में कौन सा डेंसिटी होता है, सरफेस या लीनियर? सरफेस। और जहां जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी का चर्चा होगा वहां पे क्या बात करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब प्लेट्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो हाँ। अब बताइए, यहाँ पे एक प्लेट लिखा, यहाँ पे दूसरा प्लेट बनाया, ये प्लस चार्ज है और ये वाला कैसा चार्ज है, ठीक है? इस रीजन में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, जल्दी बताइए। एक एक बात बताओ, कौन सा रीजन है, क्या वैल्यू आया था इसका? डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास, रिवाइज कीजिए उसको, से आपके पास रिवाइज करें। क्या है बोलो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट रिजल्ट है क्या? क्या है, जल्दी बोलो यहाँ से। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्या डिस्टेंस से लेना देना है इस रिजल्ट का? वो एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गौर से देखिए, दोनों को जोड़ा गया है। देखिए 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 देखिए, बोला अभी रिवाइज करने के लिए, कल मैसेज भी किया था। दोनों ऐड ऑन हुआ था, बोलो हाँ या नहीं। और ये 2 सिग्मा बाय क्या आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट। नो स्टॉप हियर, लुक हियर, सिग्मा बाय क्या था, एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट है। अरे बोलो हाँ या नहीं, यही रिजल्ट है क्या? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक थिन प्लेट के कारण था, दो अपोजिटली चार्ज, केस नंबर बी है। और वहां पे क्या रिजल्ट आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना,
4 into 10 to the power of minus 10 एप्सिलॉन नॉट का 8.85 into 10 to the power of minus 12 होगा क्या? अब आपके हवाले 4 by 8.8 मान ले लगभग इसको, ये 10 पे पावर कितना ले लेंगे? माइनस 10 प्लस 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2.2 1 by 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 10 पे पावर क्या आ जाएगा? 2। अब इसको उठा के यहाँ 10 ले, मैंने बताया था यहाँ 10 है 22 है, नीचे जितना नंबर होता है उससे एक 11 डिजिट ले लो यहाँ 10 पे पावर। अरे बोलो ये कितना हो जाएगा? बोलो 11, ये कितना हो जाएगा? 50। 50 बाई क्या हो जाएगा? 11 इंटू 10 हो जाएगा क्या? 50 बाई 11 लगभग कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग को जो भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से। ये अपोजिटली चार्ज केस बी है, देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है नोट्स। क्लियर है सभी को? अच्छा बताओ, इसी में फोर्स पूछ लेता, क्या पूछ लेता? फोर्स कैसे निकालते हैं? तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया क्या? फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? बोलो बोलो, अभी सिखाया। फोर्स इक्वल्स टू क्यू इन टू ई, फोर्स भी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर देंगे। क्या ये तीनों सवाल समझ में आए? कोई दिक्कत किसी को? इस एप्लीकेशन आ रहा है करने के? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। घर पे कर लेंगे क्या? हो जाएगा, क्वेश्चन है, कर लोगे ना? फोटो क्लिक कर लीजिए, एक बच्चे की फोटो। वो करके आए थे, बक्स बना था सारा वाला, क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोगों से? इतना सारा कराया, नोट्स को रिवाइज करें जरूर, बैठे। कॉपी करना है क्या? कर लोगे घर पे? हटा दें क्या? क्या हो गया आशीष? लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन नहीं करेगा। लिखिएगा, a charged ball, a charged ball, a charged ball, ball hangs from a silk thread, hangs from a silk thread S, hangs from a silk thread S, hangs from a silk thread S, silk thread S, hangs from silk thread S, S, which makes an angle theta with the large plate, makes an angle with the large plate, which makes an angle theta with the large plate, which makes an angle theta with the large plate, positively charged, positively charged, positively charged, positive. Find the magnitude of surface charge density. Find the magnitude of surface charge density. Find the magnitude of surface charge density. Magnitude of surface charge density. Surface charge density. Charge density. In this case, surface charge density in this case. Find the magnitude of surface charge density. This case. करें क्या? आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन हो गया? अब कौन से पे आ जाएंगे?
ये एक चार्ज प्लेट है। क्या जल्दी बताओ? जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसे चार्ज है बताओ? इसको मैंने क्या किया, एक थ्रेड के साथ इस तरीके से सस्पेंड कर दिया और यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया। कैसा चार्ज दे दिया? ठीक ना, ध्यान देना। कैसे चार्ज दे दिया? प्लस चार्ज। तो इस प्लस और इस प्लस में रिपल्सन अट्रैक्ट दूर भागेगा। अब ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा, बोलो हाँ या नहीं? कोई ना कोई एंगल बनाएगा। कुछ एंगल बना रहा है, वही लिखा हुआ है आपके कुछ। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा, तो आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में? ठीक है। नेसेसरी थिंग इसका मास गिवन है। अब बताइए ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड, कह रहे हैं यहाँ से। अब बताओ ये वाला इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो इलेक्ट्रिक, अगर इस पे चार्ज क्यू है, चार्ज कितना है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला में क्या, क्यू इंटू क्या चीज, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक सरफेस चार्ज के लिए सीखा है, कितना होता है ई का? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 या एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल प्लेट। और दो प्लेट होता तो एप्सिलॉन नॉट, वो भी केवल और केवल किस रीजन में? मिड रीजन में। लेफ्ट और राइट साइड होता क्या? नहीं। तो बताइए यहाँ से क्यों लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय क्या चीज, समझ में आया क्यों लिखा? अब बताइए टेंशन फोर्स भी तो लगेगा, टी। हाँ या नहीं, क्या लगेगा, कौन सा फोर्स? टेंशन। बताइए सिमिलरली सारे बच्चे, क्या ये एंगल थीटा है, तो क्या इस एंगल को, अगर ये टी टेंशन है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बिकॉज दीज आर द पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्स अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा। टी का दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट, इधर क्या चीज, टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा। यार यस और नो? बताओ ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? वाई। ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स, जितना फोर्स राइट साइड उतना फोर्स लेफ्ट साइड, लगा देंगे क्या? तो बताओ, बोलो हाँ या नहीं? रिजोल्यूशन सबको आता है। टी का दो कंपोनेंट होगा, इधर कॉस और इधर, देखना। एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करके कहूंगा, बच्चे अगर मैं कोई क्लास सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज क्लास को करें, खास करके नए बच्चे जो, कि मुझे नहीं पता आप 11th में, ठीक ना, बी वेरी फ्रैंक। अब ये रिजोल्यूशन में अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं, क्या हो रही है, नहीं हो रही, मैंने आपको सारे सोर्सेस दे रखे हैं। क्या क्लासेस करना पड़ेगा? हाँ। 11th में आपने मिस किया, या कहीं ना देगा, और 11th का चीज यूटिलाइज होता है बहुत धड़ल्ले से। बिट्स में पढ़ा रहा हूँ, बिट्स का बहुत ज्यादा यूज है चार्जेस वाले। एक बबल नाम का टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें देखिए, इसीलिए प्लीज बी वेयर अबाउट दैट, ये वहीं से निकल, ठीक है? इधर कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा, और इधर क्या चीज, साइन थीटा। बताओ ये ऊपर और ये क्या चीज नीचे, वाई एक्सिस पे क्या लगाएंगे, बोलो यहाँ से। कहना इसे टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। टी साइन थीटा किसके बराबर? ये पूरे के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा। बोलो आया नहीं आया? इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड, क्या डिवाइड कर दे दोनों? 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं डिवाइड कर दूं क्या? डिवाइड किया तो मैं डायरेक्टली मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, ये डिवाइड कर ले। बताओ टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉस बाय साइन, कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एम जी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा। और ये क्यू इंटू सिग्मा आ जाएगा, बोलो आया नहीं आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल एम जी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू इंटू कौन सा थीटा, कॉट थीटा, और 1 बाय कॉट थीटा। 1 बाय थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये कॉट थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और नीचे क्या रह जाएगा, क्यू। तो हमारे पास सिग्मा का वैल्यू क्या निकला, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू टेन थीटा बाय क्या निकला? क्या सबको समझ में? केवल ये जान जाना ये फॉर्मूला होता है या ये इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई भी कैसे करें, है एप्लीकेशन पूछा था यहाँ पे कि सिग्मा और टेन थीटा का रिलेशन। और सवाल ये है, मैंने आपसे सिग्मा और टेन थीटा का रिलेशन डायरेक्टली प्रपोज, यहाँ आपसे कहेगा सिग्मा डिपेंडेंट कैसे एंगल, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप कर, क्या सबको समझ, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर
consider a spherical cell of radius r. Consider a spherical cell of radius r. Consider a spherical shell of radius r. Spherical cell of radius r. Spherical cell of radius r consisting of uniform charge density sigma. Consisting of uniform charge density sigma. Consisting of uniform charge density sigma. Consisting of uniform charge density. Consisting of uniform charge density. Uniform charge density. स्टॉप डालिए. The electric field point outside the cell. The electric field point outside the shell. Outside the cell. Outside the cell. The electric field at a point outside. At a point outside the cell. At a distance x. At a distance x. At a distance x. From the center. At a distance x. From the center. At a distance x. From the center. From the center. Will be. From the center will be. देगा ब्रैकेट में एक और चीज. Find the result in terms of charge density. 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 Result in terms of charge density. There is a week. 5 people. कैसे है? सेल का रिजल्ट पढ़ाया आपको? बोलो हाँ या नहीं? ये रेडियस आर का एक सेल है. क्या जल्दी बताइए? सेल. मुझे ये बता दो पहले इसके पास कौन सा डेंसिटी हुआ चार्ज डेंसिटी? शेल है, गौर से समझ. शेल है. शेल मतलब अंदर से खाली है. अब बताइए कौन सा चार्ज डेंसिटी? सरफेस लीनियर या वॉल्यूम? मैंने कहा ये सेल है. फिर बताइए सेल के अंदर वॉल्यूम कहाँ से एग्जिस्ट? सेल के अंदर वॉल्यूम आएगा क्या? शेल मतलब अंदर से जो क्या है पूरी तरह खाली. जब खाली है तो वॉल्यूम कहाँ से? वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? जब अंदर भी कुछ मासेस अंदर कोई मास प्रेजेंट, तो क्या इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा? बोलिए. और ये क्या मैं लिखूंगा अगर चार्ज इसके पास क्यू है? तो क्यू बाय व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर? स्फीयर है ना. क्या जल्दी बताइए स्फीयर क्या लिखेंगे? 4 पाई स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. मेंसुरेशन का फॉर्मूला है. बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे, किसी डिस्टेंस क्या चीज पे? x पे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है. क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? कैन आई से के क्यू बाय एक्स स्क्वायर. के क्यू बाय एक्स स्क्वायर. डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? सेंटर. हमेशा किसे लेते हैं? सेंटर. आउटसाइड पॉइंट, सरफेस, इनसाइड पॉइंट. ये कौन सा पॉइंट है? ठीक ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये वैल्यू है. बट आपसे पूछा कि इस रिजल्ट को किसके टर्म में लेके आओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में. तो क्या मैं इस चार्ज को अगर लिखा क्यू बाय क्या चीज बोल, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू सिग्मा इनटू. अरे बोलो हाँ. कोई दिक्कत है यहाँ से? इस क्यू का वैल्यू यहाँ रख दीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू क्यू की जगह सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकला के सिग्मा आर स्क्वायर. हमेशा न्यूमरल वैल्यू को आगे लिखो. 4 पाई आगे लिखा. ये सारे कांस्टेंट लिखो. वेरिएबल आपके पास तो आया नहीं आया. अब सवाल आपसे पूछा. यहाँ तक दिक्कत है कोई? क्या आया समझ में? क्या किया? ये रिजल्ट के क्यू बाय एक्स स्क्वायर लगाया. वजह से चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछा था. चार्ज डेंसिटी मेरे को बोलो हाँ या नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म में निकालना है? चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज डेंसिटी तो मेरे को नजर आ रहा है. बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड. आपसे पूछा ई और एक्स का रिलेशन क्या है? रिलेशन इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स का.
ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पे पावर -2 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या नहीं? यही आपसे ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी? इज इट ओके? आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर और एक्स के टर्म में क्या है, तो आर और एक्स के टर्म में आर स्क्वायर बाय क्या जल्दी स्क्वायर। सही है क्या? क्या सबको समझ में आ रहा है एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं? ठीक ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो? आ जाइए 6। लिखिएगा। चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, रादर आप समझ लीजिए। लिख लीजिएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at different point of a given system, at different point of a given system, find electric field at different point of a given system, at different point of a given system, at different point of a given system, at different point of a system, different point of a given system, different point of a given system। देखा? देखो, एक बात बताओ, सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है ना? क्वेश्चन है आपसे कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, ध्यान देना। कंसेंट्रिक का मतलब समझ रहे हो? हैविंग द सेम सेंटर और डिफरेंट सेंटर। पे चार्ज मैंने कुछ दिया प्लस क्यू, क्या चार्ज दिया? ठीक ना? अब इसका रेडियस मैं बता रहा हूँ, इसका रेडियस है ए और बाहर वाले का रेडियस एक का ए और दूसरे का, ठीक है? आपको बताना है, ध्यान रखना, ये सॉलिड स्फीयर है, कैसे चलेगा? इसके लिए मैं लिख देता हूँ, और ये नॉन कंडक्टर, ऐसा जल्दी बताइए। सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टर। आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? एक पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर 2 और यहाँ पॉइंट नंबर दिया है पॉइंट नंबर, ठीक है? आपको बताना है यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे और 3 क्या होगा, ठीक है? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा, ये आपका सवाल है। और आपको सुनना, वेरिएबल रेडियस जो मैं मान रहा था, वेरिएबल रेडियस क्या माना था, स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ही लेना। चलिए उसी बेसिस पे बताइए पॉइंट नंबर 1 का। हड़बड़ाइए मत, सर बताइए 1 पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पहले ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग? 1 पॉइंट कौन सा है, इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट बताया था, क्या रिजल्ट है? के क्यू आर बाय, के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यू, के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यू। बोलो आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है। ध्यान दो सबको इधर, क्या लिखेंगे, के क्यू, वेरिएबल रेडियस कितना लेना है, आर, और जो सेल है उसका रेडियस एक्चुअली कितना है, ये है या आर है? ये तो क्या हो जाएगा, के क्यू। अरे बोलो आया नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ से? चलिए, अगर मैं पूछता हूँ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर क्या चीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 2, बोलो क्या हो? बोलो बोलो, ये पूरा चार्ज क्यू है, इस पॉइंट पे जाओगे तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर लोगे, के क्यू बाय डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अरे के क्यू बाय क्या चीज, क्योंकि आउटसाइड या इनसाइड है, आउटसाइड है, के क्यू बाय क्या चीज हो जाएगा, आर स्क्वायर। बिकॉज ये क्या है, बोलो यहाँ से, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन ए है, जबकि यहाँ पे आर क्या है, लेस देन ए। इनसाइड या आउटसाइड?
इनसाइड और वो वाला आउटसाइड। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब इस पॉइंट पे आइए तो, ये पॉइंट कौन-सा पॉइंट? ये इसके अंदर चला आया, ठीक ना? और इसके बारे में ये गिवन है, ये कंडक्टिंग है। ये क्या जल्दी बताइए? कंडक्टिंग है। थोड़ा बताओ इसके बारे में। कंडक्टिंग के बारे में बताओ। एक बात बताओ, ये प्लस क्यू है, ये क्या जल्दी बताइए? प्लस क्यू। ये क्या चीज़ है? प्लस क्यू। प्लस क्यू है तो इसके मेरे को बताना है यहाँ पे। ये मैं सॉरी 1 मिनट छोड़िए यहाँ पे। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना है तो डायरेक्टली गिवन अगर वो कंडक्टिंग है। और यहाँ पे गिवन एक चीज़ और कि इसके इनर सरफेस पे माइनस चार्ज मैंने दी। बताओ क्या हो जाएगा इधर पे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? थ्योरी अच्छे से किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं। अच्छे से कंडक्टिंग स्फीयर और कौन सा स्फीयर था? नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग स्फीयर का सारा चार्ज किधर चला गया? बाहर। इसीलिए ग्राफ बना था ऐसे, फिर ऐसे। अंदर हमेशा मटेरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? 0। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? अंदर लाई कर रहा है किसी कौन से स्फीयर के? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के मटेरियल के अंदर कभी भी चार्ज लाई नहीं कर, और चार्ज अगर नहीं लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये कौन सा स्फीयर है? कंडक्टिंग का इनसाइड पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट? कंडक्टिंग के इनसाइड में लाई नहीं करता, जबकि नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड में फॉर्मूला होता है। आया समझ में? बोलो हाँ या नहीं? रिवीजन करने आप लोगों को दिया था, एक बार फिर से थ्योरी रिवाइज करेंगे, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। बट याद रखना, जब पेपर में बैठेंगे आपको ऐसे ही सवाल वो देगा, ये आप भूल जाएं कि डायरेक्टली आप गए और आपको बहुत अच्छा आपका भाग्य था और ग्राफ ऐसा पकड़ा। ये तो रटने वाली बात। फिर सिलेक्शन नहीं होगा। जो अच्छा से रट के जाएगा उसका सिलेक्शन। रट तो कोई भी सकता है, 2 महीना पहले से याद करना चालू करेगा, कॉपी से ही तो आना है। ऐसे सवाल नहीं आते बच्चे, कि मैंने वो गलत फहमी नहीं। क्वेश्चंस हमेशा एप्लीकेशंस, आपने सीखा क्या वो सवाल आता है, याद क्या क्या वो सवाल नहीं। मैंने कल आपको क्लियरली एक ही कंसेप्ट दिया था कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रिसाइड, कि नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, इसलिए रिजल्ट आ रहा था। और यहाँ रिजल्ट इनसाइड का देखिए क्या लिखा है? 0। और ये कौन सा पॉइंट है? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। ऐसे रिप्रेजेंट करके पूछेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आया समझ में सबको? यहाँ तक के डिस्कशन में चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ तक के डिस्कशन में सारे सवाल देखो। और सारे सवाल में सोचो कि ये जो अभी क्वेश्चन कराया, अभी जो क्वेश्चन, इन 6 के 6 क्वेश्चन 6 हो गए ना? 6 क्वेश्चन आपको क्लियर कंसेप्ट वाइज थे। कोई डाउट किसी को कहीं पे तीनों पेपर्स में? गो थ्रू द क्वेश्चंस, क्योंकि एक बढ़िया वाला सवाल अब करवाऊंगा। इज इट ओके? मेरे सभी को इन तीनों में कोई डाउट आया? सबको समझ में कैसे होगा? ठीक है, चलिए फोटो क्लिक कर। हो गया? बता दे क्या इसको? अभी के एनसीईआरटी का सवाल, बढ़िया वाला, सही कुछ लिखिएगा। In an early model of an atom, in an early model of an atom, in an early EARLY, in an early model of an atom,
7. In an early model of an atom, early model of an atom, the positively charged nucleus, the positively charged nucleus, the positively charged nucleus, the positively charged nucleus at the center, at the center, at the center of atom, at the center of atom, at the center of atom has charge Ze, 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 surrounded by, surrounded by, surrounded by uniform density of negative charge, surrounded by uniform density charge, uniform density charge, negative charge, negative charge up to radius capital R, up to radius capital R, up to radius capital R. रेडियस क्या लिखेंगे? अब लिखिएगा find the electric field at a distance smaller, find the electric field at a distance smaller, find the electric field at a distance smaller, 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 smaller from the nucleus, from the nucleus, distance is smaller from the nucleus, the सवाल समझ क्वेश्चन क्या कहा ये क्लियर है सभी क्वेश्चन समझा लैंग्वेज पकड़ नॉट अ बिग डील समझने की कोशिश करें बोला यहाँ पे एक एटम है जल्दी बताइए एटम के अर्ली मॉडल के अंदर बोला गया सेंटर पे न्यूक्लियस जेड चार्ज है अब जेड देख के घबराइएगा मत जेड कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है वेरी गुड कौन से नंबर को और ये प्लस है या माइनस है ठीक है और ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज को किस चीज को रिप्रेजेंट करता है चार्ज को पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी याद करो चार्ज ऑन प्रोटोन और सेंटर पे है तो ये प्लस होगा या माइनस होगा प्लस इट इज सराउंडेड बाय अ निगेटिवली चार्ज डेंसिटी इट इज सराउंडेड बाय अ निगेटिवली चार्ज डेंसिटी नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी है ना विथ अ रेडियस कैपिटल आर रेडियस डालिए क्या ठीक है इस तरीके से एटम फैला बोला किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए ले लिए और इस पॉइंट पे डिस्टेंस स्मॉल आर ले लिए जैसा हम लोग लेते आ रहे हैं और उस पॉइंट पे बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सवाल समझ में आया कोई दिक्कत किसी को अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन सिंपली अब बताओ इस वाले चार्ज का तो केवल और केवल सरफेस एरिया यहीं तक हो पाएगा ना बोलो हाँ या नहीं क्योंकि अगर हम लेंगे तो केवल और केवल ये कंसीडर कर पाएंगे इसके कंपेयर में रेडियस आर तो इतना ही पॉसिबल है बोलो हाँ या नहीं रेडियस आर अगर देखेंगे तो यही ना होगा स्मॉल आर से बाहर तो पॉसिबल नहीं इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकाल लें हम लोग याद करो हम लोगों ने इनसाइड वाला चार्ज निकाल कैसे निकालेंगे बोलो लोगों ने सीखा है बोलो कहना इससे चार्ज इस पे क्यू है या माइनस क्यू है माइनस निगेटिव चार्ज बोलो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू जो चार्ज है वो माइनस क्यू है कैपिटल क्यू है माइनस क्यू तो 1 यूनिट पे चार्ज कितना माइनस क्यू बाय बोलो सब कोई 4/3 पाई कैपिटल आर अरे बोलो हाँ यार तो बताओ स्मॉल आर पे कितना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब साइड मल्टीप्लाई कर दें क्या रिजल्ट आ जाएगा बोलो माइनस क्यूब है बोलो सब कोई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अरे बोलो यस और
कुछ-कुछ कैंसल होगा, पाई से पाई कैंसल, क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? माइनस क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, ये कौन-सा चार्ज आया? ये जो अंदर वाला। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्या मैं इसको स्मॉल क्यू मान लूँ क्या? और स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना है बोलो अब कोई? माइनस क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर। अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ से? बट इस चार्ज के अंदर तो ये न्यूक्लियस भी आ गया, और न्यूक्लियस कितना चार्ज लेके बैठा है? कितना चार्ज लेते हैं? ZE, कितना चार्ज लिया है बताइए यहाँ से? ZE। तो इस पे जो चार्ज आया बच्चों वो ZE आया है। क्या आया जल्दी बताइए? ZE आया है चार्ज। अगर ZE चार्ज आया है, सारे बच्चे बताना यहाँ पे। हाँ, इस पे कितना चार्ज आया जल्दी बताइए यहाँ से? ZE। अब देखो यहाँ पे, इसमें कंसिडरेशंस कैसे किया है? गौर कीजिएगा सर। यहाँ पे चार्ज क्या दे रखा है जल्दी बताइए यहाँ से? हाँ, सॉरी, इसका चार्ज कितना दिया है? ZE दिया हुआ। एक बात बताओ, अगर मैं एटम को ऐसे करेगा, एटम आपके लिए न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? थोड़ा समझना इस चीज को, क्या होता है? अगर न्यूट्रल है तो जितना प्लस उतना माइनस। एक्चुअली जो ये प्लस जेडी है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यू को क्या मैं माइनस जेडी नहीं मान? अरे बोलो हाँ या नहीं? क्यू एक्चुअली क्या है बताओ यहाँ से? माइनस जेडी तो क्यों क्यों? कि न्यूक्लियस कैसा है? प्लस जेडी, तो ये कितना? माइन, जहां जहां क्यू है वहां माइनस जेडी रख देंगे। एक्चुअली क्यू की जगह जेडी रखेंगे, समझ में? ये क्यू की जगह ही क्या रखेंगे? माइनस जेडी। क्या क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो सब? माइनस जेड ई आर क्यूब बाय कैपिटल। अरे बच्चे सब, आप माइनस क्यों नहीं रख रहे? माइनस माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा ना। ये भी प्लस वो भी प्लस। क्यू का वैल्यू ही एक्चुअली कितना है बताओ? माइनस जेड। समझ में आया क्या किया? तो क्यू की जगह क्या रख देंगे बोलो यहाँ से? दैट इज जेड ही रख देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा बताओ? जेड ई आर क्यूब बाय कैपिटल। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये जो चार्ज है, ये माइनस हो गया या प्लस? ये पूरा स्फीयर में, स्फीयर में जो चार्ज है माइनस है, माइनस। और सेंटर पे प्लस, वो किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण। जितना प्लस उतना माइनस, उस कारण से लग, कोई दिक्कत यहाँ से? अब बताओ इस पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है? अगर मैं क्यू टोटल निकालना चाहूँ तो सारे बच्चे बताओ क्या लिखेंगे बोलो? सेंटर पे चार्ज कितना? जेड ई। और स्फीयर पे चार्ज कितना? माइनस जेड ई आर क्यूब बाय कैपिटल आर। अरे बोलो आया नहीं आया? तो क्या होगा बोलो यहाँ से? जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। दोनों में से कुछ कॉमन होगा, क्या बचेगा बोलो ब्रैकेट में? 1 - आर क्यूब बाय कैपिटल आर। आया समझ में? क्यू टोटल कह लूं या इसको क्यू इनक्लोज्ड कह लूं क्या? अरे बोलो, ये क्यू क्या जल्दी बताए? इनक्लोज। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब मुझे अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से बताइए तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सारे बच्चे बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ बाय क्यू। या फिर मैं एक बात बताऊं, मुझे क्यू इनक्लोज निकल गया है क्या? तो बताओ मैं क्या लगा सकता हूँ? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो हाँ। और फ्लक्स की जगह ई इंटू ए लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ए, ए मतलब इसका सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इनक्लोज कितना आया? जेड ई बाय बोलो सबको ही, जेड ई बाय 1 - आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा क्या? अब आर स्क्वायर या आर क्यूब? आर स्क्वायर होगा ना? आर स्क्वायर होगा ना? हाँ, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो अब सबको? जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लें क्या? इनटू क्या कर देंगे बताइए? आर स्क्वायर, और ये 1 - आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? अब इस आर स्क्वायर को अंदर लेके जाए तो क्या रिजल्ट हो जाएगा बोलो यहाँ से? जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर अंदर गया तो 1/r² होगा ही, माइनस 1/r² मल्टीप्लाई होगा इससे, इंटू आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा? आर क्यूब। बोलो हाँ या नहीं? आर स्क्वायर इसको कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। क्या बचेगा बोलो? जेड ई बोलो बोलो सबको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस आर बाय क्या हो जाएगा? आर क्यूब। ये क्या चीज का वैल्यू नहीं? इलेक्ट्रिक। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? या एनसीईआरटी का मिसलेनियस में दे रहा है? और यही सवाल नीट में 2021 में आया था।
आया समझ में? और 4 टॉपर का डिस्कशन हो रहा था उस साल के रिज़ल्ट के बाद, इसके 720 में 720 सारे के, चारों को 720 में 720 था, उसके बाद कैटेगरी वाइज़ रैंकिंग हो उनको अलग-अलग क्राइटेरिया होता है 1, 2, 3, 4 प्रोवाइड करने की और उन चारों ने ये और एनसीईआरटी से डॉट आया था, जो एनसीईआरटी करके क्या सवाल समझ में आया कैसे? तो फिर से एक बार मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, गौर कीजिए। ये एक एटम है और एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। सेंटर पे कैसा चार्ज है प्लस या माइनस? प्लस, तो उतना ही माइनस चार्ज होगा। जितना प्लस उतना माइनस। मुझे इस इनक्लोज़ सरफेस के अंदर क्योंकि कहा है स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। स्मॉल r डिस्टेंस पे पहले मैं चार्ज निकाल लूँ। चार्ज कैसे निकालेंगे बोले? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब पे चार्ज किया माइनस या प्लस 1 यूनिट पे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो माइनस क्यू इंटू आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा? आर क्यूब। ये चार्ज आ गया। अब बताओ क्यू की जगह क्या जेड ही रख दें क्या? मुझे इनक्लोज चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? इनक्लोज। इनक्लोज चार्ज जैसे आ गया तो मुझे टोटल चार्ज निकालना है। तो बताओ टोटल चार्ज के अंदर तो भैया न्यूक्लियस का भी चार्ज होगा और ये बाहर वाले का भी चार्ज होगा। इसलिए दोनों को जोड़ करके टोटल आया समझ में? लगा दिया गॉस लॉ। पाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप सो ये समझ में आया होगा। 4 से एक ऑप्शन ये ऑप्शन आप क्या ऐसे क्वेश्चन आने की गुंजाइश है? हो सकता है उस साल ऐसे पूछा गया हो। इस साल हो सकता है रेकरेंस करने की बिहेवियर है, तो आपसे कुछ डेटा-वेटा दे के पूछेगा या बोलेगा इनमें से कौन-सा रिलेशन सही होगा आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। आया समझ में? इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट कर चलिए, एज़ पर माय प्रॉमिस इज़ कंसर्न्ड, टेक द होमवर्क फ्रॉम 90 टू 100। अब 100 सवाल आपके एनसीईआरटी वाले हो गए, सिनेरियो बता दे रहे हैं यहाँ से? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? अब जाके 1 से लेके 100 सवाल पूरा का पूरा आप देख लोगे, कैसे क्या जिसके पास बुक है वेल एंड गुड, नहीं है, पहले मैंने बुक भेज रखा था लेकिन मैं इतना ही कहूँगा भैया, इस फेज़ पे आके अगर किताबों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब जो भी इश्यूज़ हो। देखो एक बात बता दें, मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है बट सच बताता हूँ। कुछ फैमिलीज़ के अंदर ना एजुकेशन के लिए पैसा पहले निकलता है और कुछ फैमिलीज़ के अंदर एजुकेशन के लिए पैसा सबसे लास्ट में, ये रियलिटी। इकोनॉमिकल इश्यूज़ हो सकते हैं मैं मानता हूँ। बट एजुकेशन के लिए कुछ लोग सबसे लास्ट में पैसा निकालते हैं। ये मैंने देखा है अक्सर। महीने का उनके पैसे आ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। बट अगर बात पैसे डिसबर्समेंट की होती है, तो पता नहीं क्या इश्यूज़ हो। पता है एक बात बताऊँ बच्चे, बुरा मत मानो मैं अपने लाइफ़ में बताऊँ। ये चीज़ तुमको इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं देगा मोबाइल के तरह। मोबाइल तुम खरीद खरीद के लाए, यूज़ करना चालू कर। कंप्यूटर खरीद के लाए, यूज़ कर। गाड़ी खरीद के लाए, मार्केट में घूम रहे, स्वैग कर रहे हो, फ्लेक्स कर रहे हो अपने आप। बट ये चीज़ तुमको इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं देगा, बट इसकी गारंटी है। जैसे हज़ार मोबाइल ही ना खरीद के आज नहीं तो कल, पूरी इंडस्ट्री बना सकता है तुम्हारी। लेकिन प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म गोल मीडियोक्र्स ब्रेन नहीं दे को इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। मिठाई लाए खा के और एक होता है कि मिठाई लाए उसका इंग्रीडिएंट से क्या कन्फेक्शनरी बना दो। बात समझ में आई? एक हुआ कि डोसा खा के खुश हो गया, ये देखा डोसा में क्या मिला हुआ और उसको कुक की आदत है भैया वो डोसा बनाना सीख लेगा और उसका रेप्लिकेट करके रिजल्ट मार्केट में बेच समझ में आ रही ना बात? बिज़नेस माइंडसेट किसको ये वही डोसा है, रियलिटी बता मैं कई बार देखा हूँ ऐसा। सब चीज़ें लास्ट आवर में जो होती हैं बट रियलिटी जानो, अगर एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो दूसरी चीज़ों के। बट एजुकेशन के लिए अगर आप टाइम बिंग कर रहे हो डिले, ये आप सफ़र इससे कुछ नहीं होना है। तो बच्चे के माइंड में ये बैठा हुआ है कि हम ये कर लेंगे, स्विच ऑन कर लेंगे, स्विच ऑफ कर लेंगे। कुछ बच्चों को देखता हूँ अ, वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में टीचर्स के नीचे, मैं देखता हूँ कुछ टीचर्स मान के चलो वो एक प्लेटफ़ॉर्म से कहीं चले गए, स्विच कर लिए या फिर अब नहीं लेक्चर उसी टीचर का गुणगान कर रहे हैं उसी को व्हाई यू आर बिल्डिंग इन द पॉलिटिक्स में आपको क्या पढ़ना? इसके लाइफ में क्या चाहिए? क्या मतलब? यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव टू ग्रैब द नॉलेज एंड मूव ऑन करो, खत्म बात है। जहाँ पेड रिक्वायर्ड है पेड करो, नहीं रिक्वायर्ड सीधी बात है। बट प्रायोरिटी तो ज़रूर रखना पूरे लाइफ में और लाइफ में लर्निंग कभी मत भूलना। मैं तो हमेशा से इस बात की इसको ना तुम इस एज़ ए क्या नाम है लाइफ में एज़ ए इंटरेस्ट शामिल कर लो कि पूरी ज़िंदगी
और सीखते रहोगे तो बहुत आगे बढ़ रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे को तो बहुत कुछ मिला। मैं तो बोला कि मैं सोच भी नहीं सकता था जो सपने मेरे साथ जो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसी बात है चैलेंजेस हुए हैं, लेकिन हाँ, इसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड जब कभी करना हो, प्लीज़ इसको ध्यान दें। किताब को अगर बोला जा रहा है, कोशिश करो कि आप बुक्स ले लो, रखो, सेल्फ पे बुक बहुत इम्पोर्टेंट किताबों से दूरियाँ तो बहुत बन गई है वीडियोज़ पर मैं कई बार तुमको दो किताब अब बताओ, जो बच्चा 1 से 100 करेगा, मैंने 100 सवाल लगाए, प्रॉपर ऑर्डर में और 100 तो छोड़ दीजिए, 200 लगभग हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने जेईई वाला पीवाई अरे बोलो हाँ या नहीं, नीट वाला क्या अभी बचा हुआ है? नहीं हुआ, लगा दिए थे क्या? तो याद रखिएगा ये सारे जेईई पीवाईक्यूज़ और सारे के सारी चीज़ ठीक है? कौन है? बस इज़ इट ओके? ठीक है? चलिए, अब लिखिएगा अब टॉपिक डालिएगा बच्चे। थॉट्स HOTS इसके बगल में लिखिएगा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब सवाल आपको थोड़े घूमे फिरे आएँगे इस चैप्टर से। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर स्किल। चैप्टर के अंत में इसको कर अब निचोड़ा जा सके वो। क्या होगा जल्दी बताओ? अब इसको देख के घबरा ठीक ना? हाई ऑर्डर थिंकिंग। अब आपका एक-एक बात ध्यान रखना, ये आपका रेलेवेंसी है कि आप प्लीज़ पूरे चैप्टर में जितने सवाल कराए गए हैं, थ्योरीज़ के बाद जितने भी क्वेश्चन थ्योरी तो रिवाइज़ करना ही है। तो थ्योरी का आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज के अंदर पूरा आ जाना चाहिए। 1 पेज में कोई बच्चा अगर कर ले शॉर्ट नोट्स में। सेकंड वन आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज़ करने हैं। पीवाईक्यूज़ आपको नेसेसरीली लगाना है एकदम एमटीजी के बाद आपको पी बहुत ज़रूरी कोई अगर कुछ भी बोल रहा है मैं एकदम नहीं मानता प्रीवियस ईयर साल के सब हर बच्चे को ठीक है और जितने क्वेश्चंस अपडेट किए जाते हैं आपको कर आज आपको इसके बाद केमिस्ट्री का जब कराऊंगा जीओसी आज भी बहुत सारे सवाल पड़े और मेरा कतई मानना है जो बच्चा सवाल से कंसेप्ट सीख सकता है थ्योरी से कभी नहीं सवाल से पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाता है कि आपको कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट और रिजल्ट कितना तेजी में लेंगे केवल रिजल्ट लाने से फायदा नहीं है कई बार बोला है विद इन दैट टाइम रिजल्ट लाने से फायदा हो समय पे रहते हुए चीजों को ठीक है डेट ओके आगे सबको अब चलिए लिखिएगा सवाल 1 से 100 कर लोगे अब 100 वाला ये पेपर कर लेना और आपका अब टाइम है आप 1 वीक लगाना चैप्टर तो स्टार्ट हो ही जाएगा नया लेकिन 1 वीक लगा के शॉर्ट नोट्स और सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पूरे के पूरे रिवाइज करने हैं, स्टेप निचोड़ और अपने लेवल के पीवाईक्यू अगर आप बायो लिए हो तो क्लियरली बोल रहा हूँ नीट का जेई लिए हो तो सॉरी मैथ्स लिए हो तो दोनों जिनको करना है ऑप्शनल है कर सकते हैं बट 20 तो आपको कर ठीक है चलो और ये क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P find the electric field at a point P find the electric field at a point P find the electric field at a point P as shown in the figure as shown in the figure electric field at a point P as shown in the figure as shown in the figure
चलिए, एक फिगर दे रखा है और उसमें आपको इलेक्ट्रिक हो गया, फ़ोटो क्लिक हो गया था। ये वाला हटा दें? लास्ट वाले 7 में एनसीईआरटी लिख लो तो प्लीज़ ऊपर में जहाँ पे 7th क्वेश्चन में एनसीईआरटी मेंशन कर लीजिए। चलिए, एक फिगर दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा-सा क्वेश्चन घुमा-फिरा रहता है बट बाद बाकी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है? इसका रेडियस r दिया हुआ है और यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है। ध्यान देना सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है और ये वाला माइनस और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। चलिए मैं याद दिलाता हूँ। ये वायर कैसा है? राइट, ये वायर कैसा है? याद आया? अब एक बात बताना, ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर जल्दी बताए? सेमी इनफाइनाइट। एक एंगल 0 डिग्री का और एक एंगल 90 डिग्री। याद आया? क्या रिजल्ट था बोलो यहाँ से? ई परपेंडिकुलर था कुछ। ए लिम्डा बाय आर बोलो बोलो। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे बोलो हाँ या नहीं? और ई पैरेलल क्या था? ए लिम्डा बाय आर बोलो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अरे बोलो हाँ या नहीं? और सेमी इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री तो थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री। याद आया? 0 डिग्री और कौन सा डिग्री? 90 डिग्री। अब सारे बच्चे बताना है यहाँ पे 0 डिग्री और कौन सा डिग्री? 90 डिग्री। मैं ले रहा हूँ, ये कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। एक्चुअली ये पूरा का पूरा फिगर 3 कंपोनेंट्स में, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट और कौन सा कंपोनेंट? तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले कंपोनेंट के कारण समझिए। प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो भी मानना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पे कितना कूलम्ब कंसीडर, तो रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। ये इसको रिपेल करके नीचे भेजेगा? अरे बोलो हाँ यार। अब बताए यहाँ से। और ई इसका पैरेलल लोगे तो ई पैरेलल ऐसे करके आ जाएगा, बोलो यस और आएगा नहीं आएगा? ये पैरेलल आ जाएगा। तो बताना सब कोई। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, सुनना यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आएगा दूर, इससे वही आएगा ना। मैं 1 के कारण ले रहा हूँ, किसके कारण? 1 के कारण। पैरेलल वाला किसके कारण? 1 के, सॉरी 1 के कारण। किसके कारण? 1 के कारण। पैरेलल कंपोनेंट और कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। सिमिलरली बताना 3 के कारण भी तो होगा। अरे बोलो, 3 के कारण क्या होगा बताए यहाँ से? ई परपेंडिकुलर दूर, ऊपर होगा ना? ई परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया। बोलो हाँ या नहीं? ई पैरेलल इधर आ जाएगा। बोलो यार, नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? अब बताना यहाँ से। ये ई पैरेलल, ये ई पैरेलल, अपोजिट या सेम डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। ई पैरेलल लेना है। इसका डायरेक्शन अपोजिट या सेम? अपोजिट। इन दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम ही होगा ना। पेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? सेम। ये 3 के कारण, ये 2 के कारण? 3 के कारण। 3 कंपोनेंट अपना ही। अरे हाँ या नहीं? ये दोनों तो अपोज कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपोज। बट पैरेलल कंपोनेंट देखना यहाँ से, ई पैरेलल गलती से ले लिया, ये 3। अरे बोलो हाँ या नहीं? इस पॉजिटिव से तो चार्ज दूर ही भागेगा ना। इस पॉजिटिव चार्ज दूर दूर भागेगा, पास आएगा? दूर ही भागेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है अपोजिट? सेम। अब बताना, इसका वैल्यू दोनों अपोजिट है, तो ये इसको कैंसल आउट कर देगा। लेकिन ये दोनों तो सेम डायरेक्शन। तो बताओ पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू रखो तो 0 डिग्री कितना आएगा बोलो सब? कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? ए लेम्डा बाय क्या चीज़? आर। थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ क्या रखेंगे? 90। कॉस 0 का वैल्यू? कॉस 0 रखेंगे यहाँ पे, बोलो हाँ या नहीं? कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। क्या रिजल्ट आएगा? के लेम्डा बाय आर 0 माइनस 1 दैट इज व्हाट, जल्दी बताइए। माइनस के लेम्डा बाय आर। बोलो आएगा नहीं आएगा? एक टाइम के लिए माइनस साइन को मैं नलिफाई कर देता हूँ। तो दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। तो क्या दोनों के लिए के लेम्डा बाय आर, के लेम्डा बाय आर आएगा? तो बताओ इसके लिए भी क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से? दोनों के लिए के लेम्डा बाय आर, इसके लिए भी के लेम्डा बाय और इसके लिए भी। और दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। क्या दोनों को ऐड कर दे क्या? तो नेट वैल्यू कितना हो जाएगा वायर के कारण? ई ड्यू टू वायर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? दैट इज 2 के लेम्डा बाय आर। राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? आई कैप या जे कैप? आई कैप। क्या सबको समझ में आया? कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो गया? परपेंडिकुलर। कौन सा कंपोनेंट ऐड हो गया?
आपने ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कैसे किया कि ये राइट साइड ही जाएगा? क्योंकि ये कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज, और तुम कैसा कूलम मानते हो? 1 कूलम। 1 और 1 एक-दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। रिपेल तो दूर भगाएँगे या पास बुलाएँगे? दूर भगाएँगे। तो ये ऐसे करके अब जो बच्चे नए हैं, सुन लेना मेरी बात को, ये दोनों फ़ॉर्मूला डिस्कस्ड, ठीक ना? आप इसको केवल अट्रैक्शन रिपल्शन से डाल देखो। जो बातें बची हुई है चैप्टर नंबर 2 जैसे स्टार्ट होगा, 1 के लिए मैं आपके लिए क्लास लगा के, हालाँकि पूरा का पूरा चीज़ प्रेज़ेंट है ठीक है? वहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूँगा क्या कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं अपने क्लियर है सभी को? बताओ राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। अब एक बात बताना, अब मुझे निकालना है बताओ 1 और 3 कंपोनेंट कंप्लीट हो गया मेरा। अब कंपोनेंट नंबर कौन-सा बचा है? 2। 2 बताओ 1 कूलम्ब को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ये सर्कल का कारण आएगा, और सर्कल का फॉर्मूला बोलिए तो 2k lambda by r sin of अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2। बताओ तो अल्फा कितना होगा इसके लिए? सेंटर पे एंगल बनेगा ना? कितना एंगल बनेगा बोलो? क्या नहीं से 180 डिग्री, कितना डिग्री? 180। अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो बताओ कितना आ जाएगा? 2k lambda by r sin बोलो। 180 डिग्री बाय 2 कितना डिग्री? 90। sin 90 का वैल्यू 1। तो कितना वैल्यू आया? 2k lambda by r। अगर डायरेक्शन लिखूं तो आई कैप या माइनस आई कैप? क्यों माइनस आई? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो ये कौन साइड? लेफ्ट साइड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 आया क्या? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है? वायर। वायर मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैं इसको क्या, इसको तो वायर कह दिया, इसको क्या कह लूं मैं? क्या मैं एक सर्कल कह लूं या आर्क कह लूं? क्या कह लूं इसको? आर्क। ये बताया माइनस या प्लस? माइनस। ये प्लस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सारे बच्चे बताना? देखो तो रिजल्ट को। एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 2k लेमडा बाय आर और माइनस 2k लेमडा बाय आर। कौन सा कैप? आई कैप। दोनों कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा? सवाल समझ में आया कैसे? कोई दिक्कत यहाँ से? हम लोगों ने पैरेलल कंपोनेंट भी निकाला, और कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अरे बोलो हाँ या नहीं? बिकॉज़ वायर किधर ले जाना चाह रहा है? राइट साइड। और आर बुलाना चाह रहा है। दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? एक में आई और एक में माइनस आई। नेट वैल्यू कितना? जी। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज एक फिगर इसी में बना के ऐसा कुछ, सारे बच्चे बताना, इसी में एक फिगर ऐसा कुछ बना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 ही ले लें क्या इसको? 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सारे बच्चे देखो, एक सर्कल है, और ये क्या चलिए बताए, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, और कौन सा एक्सिस? अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज, इसके सारे साइड को प्लस चार्ज दे दिया, और केवल एक रीजन को माइनस चार्ज, और ये पी पॉइंट बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट कौन सा पॉइंट? सवाल समझ में आया कैसे? ठीक ना? क्वेश्चन पहले क्लियर है यहाँ से? और ये क्वेश्चन याद रखना, मैग्नेटिज्म में भी सेम देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन अभी देख रहे हो आप, मैग्नेटिज्म में सेम क्वेश्चन से डिजाइन है। अब बताना इसके लिए पॉइंट पी पे आना है। बताओ इसके रीजन्स कितने डिवाइड कर दूं? 4 कर देंगे क्या? कहना इसे 1 2 3 और 4। पी पॉइंट पे कितना कूलम माने? कितना कूलम? 1 कूलम। हमेशा 1 कूलम आपका 1 कूलम जैसे आपने कंसीडर किया, तो बताइए यहाँ से मैं तुमसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, किस किस के कारण कैंसिल आउट हो जाए? 1 और 3। वेरी गुड। 1 क्या करेगा? इसको नीचे भेजेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इधर आएगा क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 किधर जाएगा? ऊपर। दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। क्या एक दूसरे को ये कंपनसेट कर देगा क्या? 2 किधर भेजेगा? नीचे या ऊपर? नीचे। और 4 क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल? अट्रैक्ट। वेरी गुड। दोनों का वैल्यू एक साइड आ जाएगा क्या? और डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। अब बताइए, ये जो आर्क क्रिएशन हो रहा है, वो कितने का एंगल बना रहा है? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। वेरी गुड। कितने डिग्री का? 90। तो अगर ये 90 डिग्री का आर्क क्रिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 आप क्या लिखेंगे बोलिए तो? फॉर्मूला जान रहे हो अभी कि क्या था? 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। अरे कितना डिग्री? 90। तो क्या लगाएंगे बोलो यहाँ से? 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ कितना डिग्री? 90 डिग्री बाय 2। साइन 90 बाय 2 कितना?
45 डिग्री और साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 रख दें क्या? तो 2 k लेमडा बाय क्या आर कितना बाय रूट टू 1/√2 कितने टाइम्स में √2 टाइम्स में कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा बोलो हाँ या नहीं 2 k लेमडा बाय आर आ जाएगा बोलो यस और नो अब आया यहाँ से तो E4 का वैल्यू आया आपका √2 k लेमडा बाय क्या आया आर अरे बोलो हाँ या नहीं E2 का वैल्यू तो क्या कोई डिफरेंट होगा वो भी तो सेम ही चीज देगा तो कितना आ जाएगा √2 k लेमडा बाय आर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो दोनों को ऐड कर दे क्या √2 k लेमडा बाय आर प्लस √2 k लेमडा बाय आर हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स तो 2 √k लेमडा बाय क्या हो जाएगा आर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अरे आया नहीं आया कोई दिक्कत यहाँ से इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन क्लियर है सभी को क्या हम लोगों ने यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला क्वेश्चन पढ़ा था क्या उसी पे बेस्ड ये एप्लीकेशन अगर ऐसे सवाल आते हैं आपको तो आप कर लेंगे गारंटीड है कोई दिक्कत किसी को तो बच्चे आप इसको क्वेश्चन 1 हुआ ये सॉरी क्वेश्चन 1 ही है ना इसका पार्ट ए है और ये पार्ट बी है जल्दी बताइए पार्ट बी फोटो क्लिक कर लीजिए अच्छा इस क्वेश्चन में बताओ कहीं कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? सवाल समझ में आया अरे बोलो हाँ या नहीं इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन इज द कंसेप्ट इज क्लियर है फोटो हटा दे पक्का हो गया ना आशीष चलिए फाइंड देखिएगा फाइंड द फोर्स एट 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 एक्सियल पॉइंट ऑफ फाइंड द फोर्स एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एक्सियल पॉइंट ऑफ एक्सियल पॉइंट ऑफ uniformly charged rod axial point of 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 uniformly charged rod के बाद लिखिएगा फुल स्टॉप डाल के the charge is sorry the, the point is situated at a distance the point is situated at a distance full stop डाल के the point is situated at a distance capital R capital R capital R from the rod capital R from the red and एक और चीज ब्रैकेट में लिख लीजिए चार्ज ऑन रेड इज क्यू चार्ज ऑन रेड इज length is charge on red is q and length is charge on red is q and length is l charge on red is q and length is what जल्दी बताओ देखो तुमने ऐसे वाला केस तो किया ही ना परपेंडिकुलर पॉइंट पे जहां पे बोलो यार तो बार बार ऐसे करके निकाल रहे हो ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ या नहीं क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न बोला क्या कि एक रड ले लो रड में कैसा चार्ज डाल दो प्लस या माइनस प्लस कैसा चार्ज डाल दो और बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दी फोर्स निकाल के दी दोनों चले अब बताओ मुझे अब रड के इसी पॉइंट पे निकालना है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फोर्स तो निकाल ही लेंगे तो हाँ या नहीं अब बताओ यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यों क्या चार्ज रखा है अब एक बात बताना इसका लेंथ अगर एल लेंथ कितना है इसका एल और इस पे चार्ज है क्यू चार्ज क्या है क्यू
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, कितना डिस्टेंस है? बताइए मुझे, इस पे कितना फोर्स लगेगा? क्या r डिस्टेंस फिक्स है क्या? क्या r डिस्टेंस फिक्स है? ये r फिक्स है इस चार्ज से? ये चार्ज तो पूरा स्प्रेडेड है इधर। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो बदलता ही चला जाएगा। r तो बदल रहा है। ऐसे केस में जब r चेंज होता है, इस केस में आप कभी भी k q, ये जो फॉर्मूला है k q1 q2 बाय r स्क्वायर एब्सोल्युटली डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं लगा, क्योंकि r फिक्स ही नहीं है। r फिक्स होता तो ना q1 q2 का वैल्यू रखे, और चार्ज भी तो दूर होता जा रहा है धीरे-धीरे। तो सिचुएशन में क्या करते हैं देखो यहाँ, एक यूनिफॉर्म सेक्शन यहाँ पे मान, इस पे चार्ज आप ले लो d, कितना चार्ज ले लो, और इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लो r, कितना मान लो डिस्टेंस, ठीक है? और इस वाले पे चार्ज जो डिस्टेंस है, इसका लेंथ है, उसको मान लीजिए dr, कितना मान लीजिए d, ये आसान हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे चार्ज कितना है बोलो? dq, कितना चार्ज है बताओ? dq तुमने माना, और यहाँ पे चार्ज कितना है जल्दी बताइए? क्यों? बोलो हाँ या नहीं? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r, फोर्स तो निकल सकता है ना? dq और q के बीच में डिस्टेंस कितना है? r, r है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। मैं रख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ df, क्यों लिखा df समझ में आया? स्मॉल चार्ज के चलते स्मॉल फोर्स, ठीक है? क्या लिखेंगे? k q1, q1 की जगह क्या मैं dq लिख दूं क्या? और उसकी जगह क्या लिख दूं? q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। क्या चीज बताइए यहाँ से? r स्क्वायर। तो df बराबर कितना आ गया बोलो सब कोई? k dq इंटू बाय क्या हो गया? r स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब सारे बच्चे बताएं, dq बाय dr क्या लेमडा के बराबर? dq बाय dr किसके बराबर होगा? लेमडा। ये कैसे आया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अरे बोलो हाँ या नहीं? r मैंने यहाँ लेंथ माना है, r क्या माना है? लेंथ। तो dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो सब? लेमडा टाइम्स डी। लेमडा टाइम्स क्या लिखेंगे? डी आर। dq की जगह क्या लिख देंगे बोलो यहाँ से? लेमडा इंटू डी आर। यहाँ पे लिखेंगे k इंटू dq की जगह लेमडा इंटू डी आर इंटू क्या हो जाएगा? तो डी एफ बराबर क्या आ जाएगा? k लेमडा इंटू डी आर बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बोलो हाँ या दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे क्या? करोगे? यहाँ मान लो 0 टू f, और इंटीग्रेशन कहाँ से बताओ? चार्ज क्या r से शुरू हो गया क्या? कहाँ शुरू हो गया? r से। और एंड कहाँ पे हुआ? r प्लस एल पे। r प्लस क्या चीज पे? एल पे। फोर्स तो बताओ किसी पॉइंट पे लग सकता है ना, बट यहाँ पे किसी भी पॉइंट से फोर्स लग सकता है ना। चार्ज तो पूरा स्प्रेडेड है, हर पॉइंट अपना अपना एक फोर्स लगाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन के लिए लिमिट रखेंगे r से लेके क्या चीज बताइए? r प्लस, r से लेके r। समझ में आया? अब बताइए df का इंटीग्रेशन बोलिए। कहना इसे f, df का इंटीग्रेशन f कहाँ से कहाँ तक? 0 से f। ये क्या हो जाएगा? k लेमडा इंटू क्यू dr बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय क्या होता है बोलो? -1 बाय कहाँ से कहाँ तक? r से लेके r प्लस एल। एक बार रखेंगे r प्लस एल और एक बार क्या रखेंगे? r। रख दो, तो f की जगह एक बार f, एक बार f की जगह 0। तो k लेमडा इंटू एक बार क्या लिखेंगे? r प्लस एल और एक बार क्या लिखेंगे? r, बट माइनस रखेंगे ना, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू के लेमडा इंटू क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा बोलो? एलसीएम आर इंटू आर प्लस एल। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस। अरे बोलो यस और नो। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। के लेमडा इंटू क्यू इंटू एल बाय क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ की जगह। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये फोर्स कब देखो, तुम जब जब फोर्स निकाल रहे हो बार बार दो जगह तुम्हें फोर्स कैलकुलेशन है, तो ऐसे परपेंडिकुलर पॉइंट पे, बट ये किस में कौन से पॉइंट पे कहा? परपेंडिकुलर पॉइंट या एक्सियल पॉइंट? और एक्सियल पॉइंट पे फोर्स आया समझ में? केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे, और याद रखिए सब कुछ रेकर हुआ कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर नंबर, वापस से सब आए एक एक चीज, और सेम प्रोसेस है इंटीग्रेट। वहाँ कोई जरूरत नहीं, अगर आपको बस हिंट दे दिया जाए, अब गारंटी भी है ठीक ना? कोई दिक्कत आया सबको समझ में? अब इसका ले लो फोटो। अच्छा एक बार बताना, इस चैप्टर में कोई डाउट? इस चैप्टर के थ्योरी में कोई डाउट? अच्छे से कंप्लीट हो गया? बस आपका टास्क है, देखो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, जो नए बच्चे हैं एक बात और बता देता हूँ,
जो बच्चे नए हैं स्टार्टिंग में हेजिटेट आप लेट जॉइन किए, आपने 11th किया, दूसरी बात आप लेट जॉइन किए, थोड़ी-सी आपको स्टार्टिंग में हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, स्टार्टिंग कुछ दिन के बाद जैसे न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपको सब कुछ एक्वेंटेंस वहाँ पे थोड़ा पेशेंस आपको मेंटेन डे 1 से सीनियर क्लासेस में अगर आप कहीं भी मैं नहीं अपनी जगह से कहीं भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे और मैं अकेला अच्छा पढ़ाने वाला नहीं बहुत तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी आप जॉइन करेंगे हेजिटेट करेंगे कि भैया मेरे को गुस्से के साथ क्लास के अंदर मेरे ही सिनेरियो पे चल ऐसे नहीं। आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास आपके अकॉर्डिंग एकोमोडेट हाँ, जहाँ तक बात रही फैस कई बार बोलता हूँ, काम में ही देख लो, टोटल बच्चे लगभग 55 प्लस हैं, ठीक ना? लगभग 60 के और मुश्किल से 25 से अब इन 30 बच्चों का क्या डेटा है, नहीं है मैंने क्यों नहीं करते, नहीं करते, उनका मन है नहीं करने का, बट फिर भी एडवांटेज के तौर पे मैं रिकॉर्ड करके वीडियो दे देता हूँ। थोड़ी ना ऐसे करके आपसे कोई खुन्नस है कि मैं नहीं रखूँगा। ठीक है, नहीं करो, बट करना तो पड़ेगा। लेकिन स्टिल तब भी आप नहीं कर पाते और फिर अभी मैं जाके 35 सवाल कराने वाला हूँ स्टेबिलिटी, ठीक ना? इसके बाद भी इसमें पहले मैं कुछ अब आप बोलोगे हाइपर कंजुगेशन में प्लस एच क्यों हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्यों है? नए बच्चे का तो मान सकता हूँ बच्चे ने, ठीक ना? जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तो 1 महीना, अगर वो ये सवाल कर रहा है, के लिए क्या ही कर सकते सवाल करते-करते सवाल सेशन बीत जाता है। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान और याद रखिएगा यहाँ पे आपको कहीं भी आप क्लेम करने से पहले हमेशा याद रखना, अगर आप सिनेरियो बदलने गए ना कि मुझे चेंज करना है, ये चीज़ चेंज करना है इसके घर इस ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा, मेरे घर में मेरे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं ध्यान रखना, कभी भी ले लो। कुछ ना कुछ हमेशा आपको लगेगा कि आपके अगेंस्ट चाहे आपको व्यवहार में कहीं अगेंस्ट खान-पान में, लोग के तौर-तरीके में, पढ़ाई-लिखाई में, कहीं न कहीं एकदम ठीक लगेगा कि आपके अगेंस्ट कोई कर रहा है और आपके वो नज़दीक है। तो आपको क्या करना है ऐसे आपको सुधारने नहीं जाना, ठेका नहीं ले रखा। रादर क्या करना, खुद को सुधार लें। मैं कई बार देखा था एक बहुत अच्छा मुझे स्टेटमेंट लगा एक इंसान का। कई बार देखा वो गार्डियन कंप्लेन करते हैं बच्चों, तुम साला पढ़ता नहीं है, तुम बैठे रहता है, काम ही क्या है तुम्हारा? और अजीब-सी बात है, गार्डियन बैठ के सोफ़े पर चिप्स और भुंजा खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और बच्चे को सजा रादर आप ही अगर ये काम अच्छे से कर लिए होते, अगर बच्चा आपको एक्सरसाइज़ करता देखे, बच्चा आपको पढ़ाई करता देखे, बच्चा आपको हमेशा बिज़ी देखे, अच्छे प्रोडक्टिव काम में एंगेज देखे, तो क्या उस बच्चे को सजेशन देने की वो रोज़ अगर फादर को देखेगा ना तो उस पर चिन पे चल देगा। कभी देखते हो किसी घर में हमेशा होता है कि आईएएस का बेटा ज़्यादातर आईएएस बने। क्यों ऐसा होता है समझ में आया? उन्हें फादर की रूटीन वो देखा है बचपन से, कि फादर ने उसको कोई सजेस्ट नहीं किया और बड़े लोग कभी सजेस्ट नहीं करते क्योंकि वो करते हैं, करना ही नहीं चाहते, ठीक ना? वक़्त आता है, खुद ब खुद लोग अपने आप डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो इस बात को हमेशा दिमाग में बैठाए रखो, ऑलवेज़ ये दिमाग में क्लिक करके रखो ये कि कभी भी सुधारने जाओगे, खुद का वक़्त ज़ाया होगा। रादर क्या करना है? देखो कि तुम्हारा छोटा भाई नहीं पढ़ रहा है, एक आध बार सजेशन रादर तुम डेली उसके आगे बढ़ो, कब तक वो नहीं पढ़ता है देखो, देखो वो एक ना एक दिन आ टाइम पे एक्सरसाइज़ करो, टाइम पे अपने को काम करो। जैसे देखा ना भैया को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अलग-अलग जगहों से, देखो वो खुद रास्ते पे है, मत बोलो ज़्यादा। देखो सिंपल सिनेरियो मैं करता ही नहीं, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, नहीं समझना है को तो लगेगा ना बुरा, ये क्यों आगे निकल हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। बार-बार तुमको इसलिए मैं तुमको भी सजेस्ट करने में नहीं बिलीव रादर तुम्हें क्या कहूँगा, मैं आके रोज़ क्वेश्चन करवाऊँ आप, रोज़ यहाँ बुलाऊँ, तुम्हें कितना भी इंटरेस्ट ना हो, नहीं आज बारिश हो गई, कारण से जनसंख्या 20% अपने आप गायब हो गई। तो क्या मैं बोल देता कि आपने आज मैं भी सो जाता तो? वो तो आदत लग जाता कि अगर बारिश होता है तो भैया सोते, मैं भी सोऊँगा नेक्स्ट टाइम से, जो भी बच्चे हैं उसका मोरल डाउन होता। रादर क्या करो
गर्मी, बरसात कुछ हो, काम करते रहो, आते रहो, कब तक तुम ना करो? एक दिन आएगा तुमको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा देख लेना, बड़े इंसानों का ना जो-जो सक्सेसफुल है पैसे के भारत के लाइफ में काफ़ी आगे निकले, उनका सेम यही रूटीन कभी सजेस्ट नहीं, रादर वो फ़ॉलो करते हैं। और बच्चा ना चाहते हुए देखेगा ना, एक बात बताओ नॉर्मल से ही, सचिन तेंदुलकर का बेटा क्यों अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए क्यों जाए? देखा मेरे बाप का इतना बात समझ में आई? ये होता है बिहेव से और रादर आजकल के गार्जियन का मैं देखा, ये नहीं कर बैठ के बच्चे को ही सजेस्ट तुम साला कुछ नहीं, तुम कोई काम का नहीं और खुद वो कुछ नहीं कर। ऑफिस से आए सजेशन देना सब कुछ, ऑफिस के बाद कोई काम नहीं है, बहुत सारा काम है कर। मेरे तो अनुसार तो 24 घंटा मेरे लिए सबसे कम। दुनिया में सबसे कम चीज़ अगर भगवान ने मुझे किसी चीज़ को समय दे दिया, मुझे ऐसा लगता है ही नहीं। अलग बात है समय को मैं बर्बाद भी कर देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ समय सबसे इसीलिए प्लीज़ आप एंगेज रहोगे ना, आस-पास देखो खुद वो प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहेगी। घर में एक चीज़ और देखना, एक घर में 4-5 भाई हैं, एक भाई अच्छे पोज़ीशन पे चला गया, पता नहीं उस घर में क्या सिनेरियो होता है। दूसरे का भी सिलेक्शन होने लगता है, तीसरे का भी सिलेक्शन होता है, पता नहीं क्या है ये। रियलिटी देखना, एक बहन क्वालीफाई करती है, पता नहीं दूसरी-तीसरी भी कहाँ से क्वालीफाई करती है। मैक्सिमम केसेज़ में, रेयर चांसेज़ हटा दो, 90% तो मैंने देखा है। एक बैंक पीओ क्वालीफाई करेंगी, पता नहीं पीछे का 3 से सबका निकलने लगा। एक को आईएएस में नौकरी लगी, सब पता नहीं कौन-कौन बड़े-बड़े जगह ये मैंने कई बार देखा है, लगातार देखा है। एक हम लोग के क्या नाम है, कज़न है, दिल्ली के अंदर।